भगवान एक तरफ खड़े हैं पंडित जी लोग, अकेले लड़ाई सिंह यादव सुप्रीम कोर्ट में जज पूछता है कि आपका कोई वकील है, तो कहला ना। कहला आपका पक्ष कौन रखेगा? कहला मैं खुद रखूंगा। कहला आपको रामायण से क्या एलर्जी है? कहला हमारा रामायण लिखा हुआ सच्ची रामायण बैन लगा है और तुलसीदास के तुलसी की रामायण चालू है। तो मैं जानना चाहता हूं, तुलसी की रामायण में लिखा है कलयुग है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर उपारा। तो अगर राम के नाम में इतना पावर है, सुमिरन करने से भाव सागर पार चले जाएंगे, तो सेतबाण रामेश्वर बनने की क्या जरूरत रही? काहे सेतबाण रामेश्वर बनाई महाराज? ये लोग बतावे ना, आप बताइए। तो लोग हौसा तक मुंह तर अपने दांत तक कलम दबा के, भाई जब सुमिरन करने से पार हो जाए तो अरबों रुपया लगा के सेतबाण रामेश्वर बनने की क्या जरूरत रही? चलिए श्रीमान जी, मैं इस पर भी राजी हूं। अगर भगवान के, हमारे भगवान में इतना शक्ति है कि सुमिरन करने से वो पार चल जाए, तो एक प्रैक्टिकल थ्योरी से 1 नंबर मिली, आप प्रैक्टिकल से 10 नंबर मिलता है। प्रैक्टिकल को दिखाई जज साहब रौरे चाहिए रोज करवाई। ये वो पड़ोहा सुमिरन करी सवेरे से शाम तक, एगो पड़ोहा पार करके दिखाई कि पड़ोहा जो नाली गंदा बहे है, सवेरे से पार करके दिखा दी जो नाली ये परसों पर चल जा, तब न मानी कि हम भगवान के नाम में वाकई में पावर है। पहला शब्द। दूसरा शब्द मैं जानना चाहता हूं, तुलसीदास जी ने लिखा है कि 70,000 वर्ष सोने का लंका जल करके खाक हो गया। तो मैं जानना चाहता हूं, आप बतावें, क्या ये लोग बतावे कि सोना आग में जलता है? आप भी पढ़े हैं विज्ञान, हम भी पढ़े हैं। विज्ञान क्या कहता है? सोना आग में जलता है, सोना आंच लगले एक हो जाए एक जूट। लेकिन अब वहीं जब तक कुटाई नहीं पहुना लोग 85 के लोग, तब तक वहीं जुट नहीं हुई, अलगे अलगे रहे। तब कुटा जाए खूब लोग, तब बैल एक के डोरी में नधाई तब दौड़ी चली। ठीक रहा भैंस कुटा तो लोग शुरू भई कुटाई लेके। तया बताइए, जब सोना आंच लगली एक हो जाई तो लोग कहिया एक हो जरे लनाई, तो इससे सिद्ध होता है क्या जलता है आग में? सोना नहीं जलता। तो तुलसीदास ने गलत लिखा है। मैं अब तीसरी बात पूछना चाहता हूं, सोना की उत्पत्ति कब हुई? सोना कब आया? तांबा कब आया? पीतल कब आया? अंगभूषण कब आया? पराश्र कब आया? आदि मानव कब आया? लोहा कब आया? बताएंगे सर? 2300 वर्ष लोहा के भले 2200। तो इनके शास्त्र में लिखल बा कि 1.25 लाख वर्ष युग पहले लोहे का फरसा सतयुग में परशुराम जी, भगवान परशुराम के हाथ में कहां से आया? और सारे देवी देवता हम लोहे का हथियार लिए हैं, सतयुग से लेकर के त्रेता द्वापर कलयुग में आज भी हथियार बा। तो सतयुग में लोहा कितना हथियार लेके कहां से आया लोहा? आज जब इतना हथियार रहा तो मोहम्मद का नबी मुगल कैसे लूट करके ले गया? हथियार लैस लोग रहा। बताएंगे सर? ये रामायण का नजीर है। फिर मैं चौथी बात पूछता हूं कि हमारे हनुमान, हमारे परम पूज्य प्रभु श्री राम के भाई को शक्ति बाण लग गया लक्ष्मण को, तो भगवान जब स्वयं थे तो कहा छू मंत्र करते तो उनका भाई उठ के खड़ा हो जाता, पावर रहता तो छूने से ठीक हो जाते। लेकिन भगवान ने कहा कि लक्ष्मण को अगर बचाना है तो लंका में जा करके दुश्मन के वैद्य को, सुसेन वैद्य को बुला के लाओ, बिना ट्रीटमेंट का मेरा भाई बचेगा नहीं।
जैसे सिद्ध होता की पावर नहीं रहा, डॉक्टर के जरूरत रहा, तो हम भगवान के कौन पावर खोजता नहीं। हमारे लोग आज भी भगवान के पावर खोजता लोग, पावर तो डॉक्टर में रहा। तब डॉक्टर आया तो कहा 12 बजा था, आज 4 घंटा के अंदर सजीवन बुद्धि नहीं आई तो पौ फटते लक्ष्मण मर जाएंगे। राम ने हनुमान को भेजा। लंका से दूरी हिमालय पर्वत की 3700 किलोमीटर है। तो 2 घंटा में कौन स्पीड से गई ना हूं, उनके पिछुआवा में पंखा ठोकल हल्का, कौन स्पीड से गई ना उड़ के 2 घंटा में गई ना, 2 घंटा में आ गई हूं। इतना शक्ति से पावरफुल रहना। लौकी नहीं उनके चिन्हाई, सजीवन बुद्धि के नाम रहा लौकी। लौकी आज भी खाएंगे तो तेज हो जाएगी, नेत्र का पावर बढ़ जाएगा, दिखाई देगा, लेकिन उनके नहीं दिखाई देते रहे। तो लौकी की जगह पर पहाड़े उठा लेना, लौकी लौका लाई और शरीर पावरफुल रहना हनुमान जी। तलेग पहाड़ जब आए हनुमान जी, बीच की बात छोड़ दे रहा हूं, एक तीर के लगने से नीचे गिर गए राम राम करके, वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन जब वो ले करके आए, कई हजार टन का पहाड़ उठा लिए, तो 300 किलोमीटर का समुद्र रहा, 100 आदमी के लेके जाए रहे। 100 आदमी का कितना होगा वजन? 10 टन। कितना होगा? एक कुंटल तो हो ही हो, एक कुंटल को हो तो 10 टन हो, 50 किलो खोई लोग तो 5 टन हो। 5 टन के भार लेके ही पहुना लंका में आई गई ना। श्वेत बाण रामेश्वर बांधे पड़ो, हिमालय पर्वत ने चलिए ना कई 1000 टन के, तो इनमें सही कौन बात बताएंगे सर? और कई हजार लोग राम की छोटी सी करतूत से हत्या हो गया, कई हजार मारे गए। और दशरथ के वंशज एगो नहीं मरे ना, अयोध्या से एगो छत्री नहीं मरे ना, सब बैकवर्ड पहुना लोग मराई। तो किकरे जी में धारा लगी बताएंगे, इनके वकील साहब को लगी कि ये लोग उनके ऊपर लगी, जितना हत्या हुआ। तो तीनों जजों ने मिल करके 1971 में जो बैन लगा था ललई सिंह यादव को फॉलो कर दिया गया, और 1976 में तुलसीकृत रामायण को बकवास घोषित करके फर्जी फरार कर दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ललई सिंह अकेले सुप्रीम कोर्ट को तार तार कर दिया, तो 4 गो अही थुरैले बिना बाकी रहो। कौन जात ललई सिंह के पढ़ा ना, ललई सिंह लिखा था ना, सिंह माने होगा दहाड़ने वाला, तो दहाड़ ललई सिंह के रहा। आज के नकली हिरण के दहाड़ थुराए वाला नहीं है, सिंह के उमार नहीं पाएगा। तो ललई सिंह ने अकेले दहाड़ करके भारत के मनोवाद की धज्जी उड़ा दिया। हमारे मकान पर ललई सिंह का बहुत बड़ा चित्र है, कहिएगा तभी मोबाइल में दिखा देंगे। पूरा मकानिया पर महापुरुषों का बड़ा बड़ा चित्र